हेलो एवरीवन, आप लोग सब कैसे हो। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज हम लोग चल पड़े हैं छतबीर ज़ू, मैं और गार्गी। तो हम लोगों ने कैब कर ली थी अपनी फ्रेंड निधि के घर के यहाँ से। अगर मैं कंपेयर करूँ चंडीगढ़ के रेट के और दिल्ली के रेट के कैब्स के, तो चंडीगढ़ के रेट ज़्यादा हाई हैं और रैपिडो के भी। तो हम लोग ज़ू पहुँच चुके हैं। ज़ू की एंट्री यहाँ से है और मैं और गार्गी आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। वेदर बहुत अच्छा था और हम लोग बस चलते जा रहे थे। मैं टिकट काउंटर ढूंढ रही थी कि टिकट काउंटर कहाँ पे है। यहाँ पे सामने हमारी एक बस नज़र आ रही होगी आपको। अच्छा रहा, टिकट काउंटर आप लोगों के सामने है और बस थोड़ा सा चेक कर रहे थे क्या है। यहाँ पे हम लोग अपना खाना भी ला सकते थे, लेकिन हम लोगों को तो बिल्कुल माइंड में ही नहीं था। यहाँ पे काफ़ी लोग खाना लेकर आए हुए थे और ये गार्गी की मस्ती स्टार्ट हो गई है। हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं एंट्री करने के लिए, जहाँ से एंट्री हो रही है ज़ू की। और ये हमारी एंट्री होने वाली है और ये हमारी एंट्री जो है हो गई है एंट्री। इन सर ने हमारा टिकट काटा, हम लोग चलते गए लाइन में। यहाँ से एंट्री हो रही है हमारी और एंट्री होते ही ये जस्ट लेफ़्ट आपके राइट हैंड साइड में एक बहुत ही प्यारा सा सेल्फ़ी पॉइंट है और दिखाऊंगी मैं अभी आपको धीरे धीरे चलते। ये हमारी एंट्री हो गई है, वेलकम हो गया छतबीर ज़ू में। और हम लोगों ने ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब एकदम एक्यूरेसी है इसमें एक भी चीज़ की। हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई और बस हम लोग टक 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 चलते रहे। एक और सेल्फ़ी पॉइंट है और बहुत अच्छा लगा मुझे तो खैर सभी अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। ये इसमें टाइगर बना हुआ है और फिगर्स काफ़ी अच्छी बनी हुई है, बल्कि 3D फिगर्स बनी हुई हैं इसमें। ये 3D है, फ्लावर्स भी हैं। मतलब अच्छा, ये काफ़ी बड़ा ज़ू बता रहे हैं, वो तो बाद में ही पता चलेगा। और ये कुछ वेस्ट मटेरियल से पिकॉक बना हुआ था। फिर हम लोगों ने मैंने तो सोचा कि ये ई रिक्शा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोटा ही ज़ू होगा। बट एक्चुअल में ये बहुत बड़ा ज़ू था, काफ़ी बड़ा। आप अगर मतलब पूरा दिन लग जाएगा ये ज़ू अगर आप अच्छे से देखोगे। वहाँ पे बच्चे आए हैं काफ़ी सारे और ये गार्गी मुझसे गुस्सा हो गई थी क्योंकि मैं डक्स के पास लेकर नहीं गई थी इसको। और बस पता नहीं ये कहाँ डस्टबिन में जा रही है। इसको भी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का पता नहीं कितना शौक़ है। फिर हम लोगों ने डक्स देखी, डक्स भी बहुत सुंदर थी और बहुत बड़ी बड़ी भी थी। मैंने इसको ऊपर उठाया, मैंने इसको बोला, मैं कहा चल चल के इतनी दूर जा, तो लेकिन ये करी नहीं, मुझे तो नहीं जाना। फिर मैंने पास से फ़ोटोग्राफ्स ले ली डक्स की। फिर धीरे धीरे चलती गई थोड़ा सा। वैसे लक बहुत अच्छा था कि जिस दिन हम लोगों ने ज़ू जाने का ट्राई किया उस दिन वेदर बहुत प्यारा था, तो हमें धूप का तो एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो शुरू हो गए हमारे सारे एनिमल्स देखने के लिए। ये पहला आ गया घड़ियाल, जो कि ये यहाँ पे ना काफ़ी सारे एनिमल्स अडॉप्टेड हैं। काफ़ी स्कूल वाले ने अडॉप्टेड ले रखे हैं, काफ़ी कुछ इंस्टीट्यूट्स वालों ने। तो मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे देखे हैं। तो ये घूम रहा है अपना मस्ती में और हम लोग भी इसको देखने आए, ऐसा लगता है। ये बैबून आ गया। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था कि मंकीज़ की भी इतनी वैरायटियाँ होती है क्या,
क्योंकि मैंने तो अपने बस एक या वो बंदर हो गया, लंगूर हो गया और एक और है शायद, बस 3 के अलावा मैंने तो देखी नहीं। यहाँ पे आकर मैंने देखी कि मंकीज़ की इतनी सारी वैराइटीज़ होती हैं। फिर हम लोग सेकंड निकल चुके। और पता है ये पेड़ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है पीकॉक, अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर। और ये आ गया है हमारा हिप्पोपोटामस, आराम से पानी में लेटे लेटे मस्ती मार रहे हैं और हम लोग इनको देखने आए हैं। ये भी क्या सोचते होंगे कि रोज़ रोज़ पता नहीं कोई ना कोई हमें देखने ही आ जाते हैं। फिर हम लोग वापस और आगे चलते गए। तो हम लोग को वहाँ पे एक झूला मिला और दोनों जने बैठ गए एक झूले पे। मुझे तो लग रहा था कि मेरे वेट से ये झूला ही टूट जाएगा, बट एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं है ऐसा। फिर लास्ट में ये गार्गी मुझे बोलने लगी, मम्मा मुझे अकेले झूलना है। तो मैंने कहा झूलो बेटा। फिर ये मैडम हमारी झूलने लगी। ये झूलने क्या लगी, इसको तो ज़ू ही भूल गई है झूलने के चक्कर में। कहते नहीं मम्मा मुझे तो देखना ही नहीं है ज़ू, मेरे को तो झूलना है। तो भाई इसको थोड़ा सा डांटा मैंने। डांट कर फिर हम लोग और नेक्स्ट में देखने चले गए। ये एक्चुअल में ना बहुत दूर था, तो मुझे अच्छे से मैं कैप्चर कर नहीं पाई इसको। बट ये क्या था मैं तो खुद ही, मुझे तो ध्यान ही नहीं है क्या था। ये एक और आ गया था इसका एक्टिविटी। यहाँ पे एक्टिविटी भी है बच्चों की। फिर ये एलिफेंट था और ये अपना एक ही था बेचारा एलिफेंट। एक दूर था। लगता है दोनों जने एक दूसरे से नाराज़ ही हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, एक ये है और एक दूसरी साइड था। वो देखो एक और आ गया। तो ये दोनों जने लगता है दोनों आपस में नाराज़ हैं, कुछ ना कुछ बात हुई होगी इनकी। देखो कितने दूर दूर खड़े हैं। फिर हम लोग और आगे ज़ू सफारी की हम लोगों ने, गार्गी के ज़िद पे ज़ू सफारी। मैंने किसी से पूछा था सफारी कैसी है ज़ू सफारी, तो कहते हैं कुछ नहीं मैडम, आगे जाओ ऐसे घूमो और ऐसे आ जाओ। फिर भी मैंने ट्राई किया। तो मैं बैठी, मेरी और ड्राइवर की थोड़ी सी लड़ाई हो गई। मुझे 2 सीट देनी थी क्योंकि मेरी और गार्गी की टिकट्स अलग अलग थी, बट उसने कहा एक सिंगल पे एडजस्ट करो। तो मैंने कहा क्यों करूं, मैंने तो नहीं किया। ये एंट्री हो गई हमारे ज़ू सफारी की। और ये थोड़ा सा पहले वाला गेट बंद होता है, फिर ये नेक्स्ट वाला गेट खुलता है अपना। तो हमारा ये नेक्स्ट वाला गेट ओपन हो गया है। ओपन होते ही हम लोग निकल पड़े हैं। निकल पड़ने के बाद में यहाँ पे ये देखो, आप देख रहे हो कितना बड़ा ज़ू है। और ये सारा ज़ू, इतना सारा ज़ू हम लोगों ने पैदल कवर किया है। क्योंकि अगर ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई वहाँ से नहीं ले पाया टिकट ई रिक्शे की, तो बीच में भी कहीं पे भी आप ले सकते हैं। और इस बीच में देखो हमारे लॉयन आ गए, सॉरी लॉयन आ गए हैं। वो देखो सो रहे हैं। ये सारे एनिमल सोते ही रहते हैं क्या, कोई भी नहीं इधर उधर, सब। वो देखो तो वो सो रहा है, मंकी सो रहा था, हिप्पोपोटामस अलग सो रहा था, ये लॉयन अलग सो रहा है। ये देखो ये भी बेचारे, ये एक ऊपर सो रहा है, एक नीचे सो रहा है। ये देखो
बट मुझे तो ऐसा लगा कि इनको कोई इंजेक्शन वगैरह तो नहीं दे रखा होता है, कुछ भी नहीं करते, जस्ट सोए हुए ही रहते हैं। तो हम लोग और नेक्स्ट आगे देखने के लिए चले गए, और क्या है यहाँ पे, और क्या नई चीज़ दिखाएंगे, यही क्यूरियोसिटी रहती। ये गार्गी मैडम हमारी देख रही है, और मम्मा और कौन कौन सी ये है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये कौन सा और कोई एनिमल आया क्या? नहीं, दूसरी साइड से मैंने कहा कि चलो दूसरी साइड चेक करते हैं वहाँ पे क्या आएगा, बट एट द एंड कुछ भी नहीं आया। और ये अभी तक हम लोग 60% कवर किया है हम लोगों ने। ये हमारा फॉक्स आ गई, और गार्गी फॉक्स देखने लगी। ये है जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली से कुछ याद आया होगा कोई डायलॉग, डॉन 2 में एक डायलॉग था, शाहरुख खान ने मारा था, मुझे जंगली बिल्लियाँ बहुत पसंद है। तो ये है वो जंगली बिल्ली। यहाँ पे डायनासोर का है सेटअप। ये सेटअप भी बहुत अच्छा बनाया है इन लोगों ने। इसमें आगे आगे चलते चलते देखेंगे कुछ। ये यहाँ पे भूल भुलैया है, भूल भुलैया, यहाँ पे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और ये देखो, ये हम लोगों ने, और ये कुछ, ये यहाँ पे कुछ कुछ बोलता है, बट मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया ये क्या बोलता है, तो इसलिए मैंने इग्नोर करके आगे चली। ये डायनासोर्स के ईराज हैं। फिर ये देखो ये कैसे कैसे हैं। मैं भी कुछ देर इनको पढ़ने ही लगी, और पढ़ने लगने के बाद में ये देखो, ये लेकिन बनाया बहुत सुंदर है, देखो। मैं सच बताऊँ ना, मुझे ये कार देखकर ना वो जुरासिक पार्क मूवी की याद आ गई, जिस कार में वो लोग एंट्री करते हैं ज़ू की। और यहाँ डायनासोर में और भी दूसरी डायनासोर्स की एंट्री बहुत अच्छी लगी मुझे। ये देखो कैसे गुफाओं से हम लोग निकलते हैं, और ये उड़ने वाला डायनासोर है, ऐसे उड़ता है टक 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 टक। ये हम लोगों ने स्टेयर्स लिए, स्टेयर्स लेके, ये भी देखो अभी तक हम लोग पैदल ही चल रहे हैं, इमेजिन। और मैंने बहुत कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी बहुत सिलेक्टेड ही मैं दिखा पाई हूँ। ये डायनासोर कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन ये डायनासोर का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत प्यारा लगा। ये देखो, पता रियल लग रहा था ये। एक्चुअल में मैंने भी फर्स्ट टाइम में ये सोचा कि ये रियल कैसे आ सकता है। फिर नीचे थोड़ा और ध्यान करके देखा, तो वहाँ पे एक जस्ट इसके गर्दन के नीचे एक होल था, तो पता लगा कि वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, और वो उसको मूव वगैरह कर रहा है, वो उसके अंदर ही था। तो बहुत देर तक वहाँ करते रहे, बच्चों को डराता रहा। ये देखो एकदम शांत खड़ा हुआ है ये। कुछ लोग कमेंट्स पास कर रहे थे, वो इसको जवाब दे रहा था, ऐसे ऐसे मुंह हिलाकर, आईज ब्लिंक करके, गर्दन को हिलाकर। फिर काफ़ियों को क्या कहते, काफ़ी इसको फीड करवाने की सोच रहे थे, तो इनका हाथ ऐसे मुंह में ले रहा था। ये देखो चल भी रहा है, आजा 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 आजा, कोई अंकल कर रहे थे आजा आजा। फिर ये थोड़े बच्चों के एग्स आ गए, इसमें फ़ोटो क्लिक करवाई गार्गी ने। इसमें पीछे से आवाज़ भी आ रही थी, पता नहीं शायद साउंड सिस्टम होगा इसमें। हम लोगों ने फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई। गार्गी की क्लिक करो, इसकी नहीं क्लिक करते तो ये वैसी गुस्सा हो जाती है कि मम्मा आप तो अपनी अपनी वीडियो बनाते रहते हो, मेरी तो कोई क्लिक ही नहीं करते। हम लोग फिर एक और डायनासोर देखा, और ये डायनासोर भी बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा बनाया इन लोगों ने। ज़ू बहुत प्यारा था। ये ज़ू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने बनाया है। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है डायनासोर्स के बारे में। ये भालू है, हाँ ये बियर है, और ये कुछ ना कुछ और अंदर खोदे जा रहा है।
शायद हो सकता है कुछ अपना नया घर बनाने की तैयारी चल रही होगी उसकी, बट एनी हाउ हमें तो नहीं पता। फिर हम लोग ने मूव किया नेक्स्ट एनिमल पे, और ये कुछ एक इधर से उधर, उधर से इधर, बस इसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। चलता गया, फिर मुड़ गया, फिर उस साइड चलता गया। लगता है पता नहीं क्या हो गया इसको। ये देखो, आपको क्लोज से दिखाती हूँ मैं। ये इस साइड से जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ये यहीं से घूम जाएगा। बस ये इतना ही कर रहा था। अब आगे ये बस अब एंड ऑफ द ज़ू हो रहा है। और भाई हम लोगों ने ई रिक्शा को लास्ट में ई रिक्शा को बहुत मिस किया। और मैंने फिर सोचा, मैंने कहा मैंने टिकट क्यों नहीं ली ई रिक्शा की, मैंने क्यों सोच लिया। और निधि ने मुझे बताया था ये बहुत बड़ा ज़ू है, बट मैंने इसको भी कहा कि चल कोई बात नहीं, देखते हैं ज़ू में आगे कहीं ले लेंगे। बस लास्ट के जो मोमेंट्स थे मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी, बट एट द एंड थोड़ी हिम्मत और रखी। हिम्मत और रखते रखते एक बार तो सोचा किसी ई रिक्शे वाले को मैं रिक्वेस्ट कर लूँ कि मुझे बिठाकर प्लीज़ एग्ज़िट पे छोड़ाओ। तो ये ख़त्म हुआ एट द एंड। मुझे बहुत खुशी मिली। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। ओके, बाय बाय।